Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. और फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं मुगल कालीन बिहार को। इससे पहले हमने मुगल कालीन बिहार में बाबर के बारे में पढ़ रखा है। अब आज के इस सेशन में हम सभी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। आपको बाबर के बारे में पता है कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। इसी के साथ जो मुगल सत्ता की स्थापना है वो बाबर के द्वारा की जाती है। ओके, बाबर इसके बाद 1526 के बाद 1527 में एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम है खानवा का युद्ध राणा संघा के साथ, जिसमें भी बाबर विजयी होते हैं और राणा संघा पराजित होते हैं। इसके ठीक बाद 1528 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध, जिसमें मेदिनी राय पराजित होते हैं और फिर जो बाबर हैं वो विजयी हो जाते हैं। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें अफगानी शक्तियों का समूल नाश हो जाता है, अफगानी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं एंड बाबर इसमें भी विजयी होते हैं। और ठीक इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र हैं वो उत्तराधिकारी बनते हैं मुगल शासन के। ओके, तो हुमायूं का जो समय है वो कब से कब तक रहा है? तो हुमायूं का जो समय है वो 1530 से लेकर के 40 तक और फिर 55 से लेकर के 56 तक रहा है। इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो 10 वर्ष ये और 11 वर्ष का जो शासनकाल है वो हुमायूं के हाथों में रहा है। 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध जो है बक्सर, आप जानते हैं बक्सर बिहार में पड़ता है, वहीं शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच होती है, जिसमें चौसा का युद्ध जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में मुगल शासक हुमायूं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। 1539 में इसमें इनकी हार हो जाती है और फिर 1540 में कनौज और बिलग्राम का युद्ध होता है। इसमें भी हुमायूं शेर शाह सूरी के बीच भी युद्ध होता है, इसमें भी हुमायूं हार जाते हैं। इसके बाद जो शेर शाह सूरी है उन्होंने सूर्य वंश की स्थापना बिहार में कर दी थी। ओके, तो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप हुमायूं को पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस यही देखना है कि 1530 से 40 तक इनका शासनकाल रहा है, 1555 से 56 तक इनका शासनकाल रहा है। 1530 से 40 के बीच में 1539 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। ओके, चौसा कहाँ पड़ता है? तो बक्सर में पड़ता है। और 1540 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है 1540 इसमें एक युद्ध होता है जिसका नाम है कनौज या बिलग्राम का युद्ध। ओके, इस दोनों युद्ध में जो है हुमायूं की हार हो जाती है। इस दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है और शेर शाह सूरी जो है और शेर शाह सूरी जो है वो विजयी हो जाते हैं और शेर शाह सूरी जो है वो क्या हो जाते हैं? तो विजयी हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे। और चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है कि 1540 ईस्वी में कनौज बिलग्राम का जो युद्ध है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। इसमें पुनः युद्ध होता है और इस युद्ध में शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देते हैं और इस प्रकार भारत है उसमें सूर्य वंश की स्थापना शेर शाह सूरी द्वारा कब कर दी जाती है? तो 1540 ईस्वी में कर दी जाती है। ठीक, इसके जस्ट बाद हम सभी अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहता है। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू वेरी मच।